Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Said Firdaus. Welcome to ICI and I welcome all of you in this new phase of online classes. Students, आपको पता है this all is happening because of this pandemic COVID-19. So अल्लाह से दुआ है कि अब हमें बख्श दे और hope for the best. So students, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। लॉकडाउन से पहले हमने इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ के रखे थे, तो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज मैं स्टार्ट करूंगा एक कहानी से, ठीक है, एक स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता कि 1822, याद रखिएगा, जुलाई 1822 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया जो है इट इज़ एन यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया है। तो इसमें क्या होता है, एक जगह होती है ब्रॉन एक जगह होती है ऑस्ट्रिया में। 1822 में वहाँ पे एक फैमिली होती है, एक गरीब फैमिली होती है, पुअर फैमिली होती है। उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हो जाता है, एक लड़का पैदा हो जाता है, ठीक है। टाइम गुजरने के साथ साथ ये लड़का बड़ा हो जाता है और इसका एडमिशन हो जाता है स्कूल में। तो ये जो लड़का होता है इस फैमिली का, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, पढ़ाकू बच्चा होता है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, स्कूल में भी इसकी जो पोजीशन होती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ता है ये। तो क्या होता है, जब आगे आगे बढ़ते हैं, टाइम गुजरता जाता है, यहाँ से इसकी फैमिली जो है बहुत पुअर होती है। तो इसके टीचर्स जब इस बच्चे को देखते हैं कि ये बच्चा तो अच्छा जा रहा है, ये तो अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इसके घर जाते हैं और इनको बोलते हैं, वहाँ पे इसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ना आगे पढ़ाइए, कुछ करके आप इसको आगे पढ़ाइए। तो ये क्या करते हैं, पैसा इकट्ठे करके इधर उधर से इसको ना कॉलेज में इसका एडमिशन कर देते हैं। लेकिन ये जो बच्चा होता है, इसका इंटरेस्ट होता है मैथ और फिजिक्स में, ठीक है। ये बच्चा जो है, इसका इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा मैथ्स और फिजिक्स में, इसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसके बाद क्या होता है बेटा, जब ये कॉलेज ज्वाइन करता है, तो कॉलेज पढ़ाई के दौरान इसका इंटरेस्ट बॉटनी में भी आ जाता है। बॉटनी क्या होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉटनी में इसका ना इंटरेस्ट आ जाता है। और हम इस बंदे को हेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो बंदा है जिसने मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में लाया, बॉटनी में इसने मैथमेटिक्स को लाया, ठीक है। तो बेटा जब बड़ा हो गया यहाँ से, तो इंटेलिजेंट भी बहुत है, पढ़ता भी बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो क्या है, पुअर है। तो बेटा डिप्रेशन में आ गया बंदा, अब डिप्रेशन में आ गया। तो क्या है, बीच में पढ़ाई छोड़ दी, फिर से स्टार्ट किया, फिर से छोड़ दी, फिर से स्टार्ट किया, यही चलता गया। और फाइनली इसने डिसाइड किया कि भाई मैंने अब क्या करना है, मैंने तो इस फानी दुनिया जो है, मैंने इस दुनिया की जो मोह माया है ना, इससे मुझे अब कुछ लेना देना नहीं है। मैंने क्या करना है, मैंने अब साधु बनना है, ठीक, मैंने अब अल्लाह की इबादत करनी है। तो मैं बोला मैं मॉन्क बनना है मेरे को, ठीक है, मेरे को अब मॉन्क बनना है। फैमिली इसके अपोजिट होगी कि भाई हमने आपको इतना पढ़ाया तो कुछ पैसे वैसे कमाओ, इकट्ठे करो, ठीक है। लेकिन नहीं, बंदा तो था बहुत हाई लेवल का था। तो ये क्या हुआ, इसने ने ये सब कुछ छोड़ दिया और बच्चों को पढ़ाने लगा, ठीक है। बच्चों को पढ़ा रहा था घर पे ही, और ना ये इबादत शादी वादी कुछ नहीं की, कुछ भी नहीं की, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1850 के आसपास क्या हुआ, इसने ना मटर के पौधे उगाने शुरू कर दिए। इसका एक ये जहाँ पे रहता था, इसके घर में एक छोटा सा गार्डन था, ठीक है। इस गार्डन में इसने गार्डन टी प्लांट उगाने शुरू कर दिए, ठीक है ना। गार्डन पी प्लांट, पाइसम स्टैवम, ठीक है, पाइसम स्टैवम, ठीक, गार्डन पी प्लांट याद रहिएगा। आप ये मत बोले कि दूसरा होता है वो स्वीट पी प्लांट, नहीं, ये गार्डन पी प्लांट है, पाइसम स्टैवम, ठीक है। तो इसने उगाने शुरू कर दिए। बेटा इसने क्या देखा, जब ये उगा रहा था इनको, जब निकले ये, तो इसने देखा कि एक अजीब सी चीज इसने देखी कि कुछ गार्डन पी प्लांट्स जो है
वो बहुत ही ज्यादा लंबे हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो छोटे हैं। आधे गार्डन पी प्लांट्स क्या थे, लंबे थे, आधे गार्डन पी प्लांट्स क्या थे, छोटे थे। तो बंदा देख रहा है, लेकिन उन दिनों ना इवोल्यूशन की एक हेरिडिटी की एक थ्योरी उन दिनों चल रही थी। हेरिडिटी क्या होती है उन दिनों, हेरिडिटी क्या थी कि हेरिडिटी, जो मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हेरिडिटी क्या होती है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू दियर प्रोजेनी, ऑफ स्प्रिंग्स। यहां वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आते हैं उसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। उन दिनों हेरिडिटी का क्या कॉन्सेप्ट था, हेरिडिटी ये थी उन दिनों कि इट इज द, यही है कि फादर और मदर से कैरेक्टर्स आते हैं और उनका मिक्सअप, उनका जो मिक्सअप होता है इंटरमीडिएट जिसे हम कहेंगे, वो होता है उनका प्रोजनी, उनका बच्चा जो होता है वो मिक्सचर होता है उनका। तो ये जो था, ये बंदा जो था, सॉरी मैं इसका नाम आपको अभी तक नहीं बोला, तो इसका नाम क्या था, ग्रिगोर जोहान मेंडल। बंदा कौन था, ग्रिगोर जोहान मेंडल, ठीक है ना। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने देखा कि हाँ जी, मेंडल को भी ये थ्योरी पता थी, ऊपर से इसमें बॉटनी का भी इसको बहुत ही अच्छा था। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि ये जो बड़ा प्लांट है और ये छोटा प्लांट है, इसका मतलब है अगर ये और ये आपस में पॉलिनेशन करे, मतलब इसका बच्चा, इसका और इसका, अगर यहां से पोलन ग्रेन्स जाके इस यहां से कुछ भी इनका अगर पॉलिनेशन हम देखेंगे, तो इनका जो बच्चा होगा, इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, इनका जो नया पी प्लांट होगा, वो तो इंटरमीडिएट हाइट का होना चाहिए, ठीक है, वो कुछ ऐसी हाइट का होना चाहिए, इससे बड़ा और इससे छोटा। अब ये गया देख रहा है, लेकिन इसको वहां पे ऐसा कोई प्लांट मिला ही नहीं। तो बट इसको ना झटका लग गया कि मैंने तो कुछ और ही सोचा था, थ्योरी में तो कुछ और ही है और मैं ये क्या देख रहा हूं, यहां पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो बंदे का इंटरेस्ट आ गया, किसमें, बंदे का इंटरेस्ट आ गया अब नहीं, कि मैंने अब जाना है कि असल में हेरिडिटी क्या होती है। इसके बाद बंदे ने क्या किया, 1856 में इसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, इसी पी प्लांट पे इसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और ये एक्सपेरिमेंट इसने 7 साल तक कंटिन्यू रखा, 1863 तक बंदे ने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा, ठीक है ना, कंटिन्यू रखा कब तक, 1863 तक। और ये एक्सपेरिमेंट करके ये इसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया। वो क्या है, उसमें 3 है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे क्या है वो। तो बेटा 1863 के बाद 1865 में इसकी ये जो थी ना, ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको इसने पब्लिश कर दिया। लेकिन क्या हुआ यहां पे, हाय बड़ा बुरा हुआ बंदे के साथ। जब इसने ये चीज पब्लिश कर दी ना, तो क्या हुआ उसके बाद, लोगों ने इसको नहीं माना, क्योंकि इसकी ये जो थ्योरी थी ना, ये इतनी एडवांस थी, इतनी हाई लेवल की थी। उस वक्त के जो लोग थे ना, उनके दिमागों पे ये पड़ी ही नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की, उनको समझ नहीं आया कि बंदा क्या बोल रहा है। जैसे आपने देखा होगा गैलीलियो जो था, हाँ वही था जिसने बोला था कि नहीं, सन जो है ये सेंटर में होता है और अर्थ इसके अराउंड घूमती है। तो बेचारे को जेल में डाल दिया था तब, क्योंकि ये उस वक्त के जो होते हैं ना ये बंदे। तो क्या हुआ कि इसको भी नहीं माना ऐसे ही कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसकी इस थ्योरी को, इसकी इस लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया। और 1882 के 84 में नियर अबाउट इसकी डेथ हो गई बंदे की, ठीक है। फिर क्या होता है 1900 में, ठीक है, 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं जो इसकी ये जो डिस्कवरी होती है ना, इसकी जो थ्योरी है ना, इसको रिडिस्कवर करते हैं। ये इसकी ये थ्योरी को, इसकी ये जो है ये लॉ है, इसको पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मेंडल ने भाई ऐसा बोला था। तो ये क्या करते हैं, ये फिर से अलग अलग सेपरेटली फिर से ये चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि ये बोलते हैं बिल्कुल सही, मेंडल तो सही बोल रहा था, यही तो है, यही तो हो रहा है, जो इसकी लॉ है, इसका जो लॉ है मेंडल का, वही तो हो रहा है। और मेंडल का लॉ अगर किसी भी बंदे को जेनेटिक्स में जाना है तो मेंडल
को पढ़े बिना, मेंडल के का ये जो लॉ है इसको पढ़े बिना वो जेनेटिक्स समझ नहीं पाएगा। और आज तक मेंडल का जो लॉ है ना ये ट्रू साबित हुआ है, कुछ एक्सेप्शंस है उनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक जो है ये ट्रू हुआ। फिर ये जो 3 थे इसके मरने के बाद 1900 में इन्होंने फिर ये जो लॉ था इसको ना फॉरवर्ड कर दिया कि भाई नहीं, मेंडल ने तो कब का बोला था और सच में यही हो रहा है। और इसके मरने के बाद इस बंदे को नोबेल प्राइज दिया गया और इसको नाम दिया गया क्या, फादर ऑफ इनहेरिटेंस। किसको, मेंडल को। कब, इसकी डेथ के बाद, जब 3 साइंटिस्ट्स ने फिर से इस पे रीडिस्कवरी की थी। वो कौन कौन था, ह्यूगो डिवेरीज, शेरमैक्स और था कार्ल कॉर्नस, ठीक है ना। ये 3 बंदे थे जिनने फिर इसको दिया। और आगे हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस मेंडल की वो के लॉज क्या थे और क्या एक्सपेरिमेंट्स इसने किए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर ये टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।